1960 में एक सामान्य परिवार को चलाने के लिए 100 रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ती थी। 1980 में उसी सामान्य परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ने लगी। सन 2000 आते आते उसी परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपये की जरूरत पड़ने लगी। आज के टाइम में 2020 में एक सामान्य परिवार को खुशहाल तरीके से चलाने के लिए लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह की जरूरत पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यानी कि 2040 तक ये आंकड़ा बढ़कर 10 लाख रुपये प्रति माह भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप इस फिगर को कॉम्पिटिट कर पाएँ? क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना पाएँ? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले चलिए जानते हैं कि कुछ सक्सेसफुल पीपल इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, उनका कहना है कि अगर मेरी सारी संपत्ति जीरो हो जाती है तो मैं दोबारा से अपनी संपत्ति बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूँगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है। उनका कहना है कि अमीर बनने का नेटवर्क मार्केटिंग सबसे क्रांतिकारी तरीका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका कहना है कि 21वीं सदी का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग है। इसे हर एक युवा को करना चाहिए। आप अपने सो कॉल्ड सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। अगर वह किसी फिल्म में जीन्स फटी हुई पहनते हैं तो अगले दिन आप भी अपनी जीन्स फाड़ लेते हैं। आप उनको फॉलो करते हैं, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है। एक बार इन सफल व्यक्ति को फॉलो करके देखिए, आपके लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया, सन 2010 में नेटवर्क मार्केट की कीमत लगभग 40 बिलियन थी। 2012 में बढ़कर ये 60 बिलियन हो गया, 2014 में 77 बिलियन, 2016 में 84 बिलियन और 2018 में यह पूरे 100 बिलियन का हो चुका है। फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में यानी 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग की कीमत लगभग 645 बिलियन होने वाला है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 645 बिलियन में से अपना कितना हिस्सा बना पाते हैं। आज जितनी भी डेवलप कंट्री है उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है। कुछ लोग इसे चैन बनाने वाला सिस्टम व बंदे फंसाने वाला सिस्टम समझते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये उनका काम है जिनके पास खाली टाइम है। ऐसा कहने वालों को हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास इस इंडस्ट्री की अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब कोई इंडस्ट्री स्टेबल होती है तो उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई इंडस्ट्री स्टेबल होती है तो उनको इन 4 फेज से गुजरना पड़ता है: नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और कंपटीशन फेज। अब ये फेजेस होते क्या हैं? नेगेटिव फेज वह फेज होता है जब कोई कंपनी स्टेबल होती है तो शुरुआत में नहीं होती है, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो लोग उनके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जैसा कि बैंकिंग इंडस्ट्री जब शुरुआत में आई थी, उन्होंने कहा कि आप अपना पैसा हमारे पास जमा कीजिए, हम आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाएंगे, तो लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया था, जब तक कि कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठा लिया। ठीक उसी तरीके से जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई और उन्होंने कहा कि आप अपना इंश्योरेंस कराइए, अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसका भुगतान करेंगे, तो लोगों ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया था, जब तक कि कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। इसके बाद आता है पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज वह फेज होता है जब इंडस्ट्री रिजल्ट देना शुरू करती है। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज वह फेज होता है जब कंपनी लगातार मेहनत करते हुए अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना शुरू करती है, तो कंपनी ग्रोथ लेवल पर जाती है, और जब कंपनी ग्रोथ करती है तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ना पसंद करते हैं। और कंपटीशन फेज क्या होता है? कंपटीशन फेज वह फेज होता है जब कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही होती है, तो ग्रोथ को देखते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं। अब ज़्यादा लोग जुड़ने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिससे कंपनी के अंदर ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस समय नेगेटिव फेस में होने के बावजूद बहुत ज़्यादा करोड़पति और सक्सेसफुल पीपल को सामने लाकर खड़ा किया है। ये लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। इसमें आप अपनी इनकम के साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड होती है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है, और मान सम्मान के साथ साथ कई तरह के रिकॉग्नाइजेशन होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब शुरुआत हुई तो उसके साथ कुछ फ्रॉड कंपनियां आई और मनी रोटेशन के नाम पे लोगों का पैसा लेकर भाग गए, जिसकी वजह से लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन सरकार इस नेटवर्क मार्केटिंग के बढ़ते ग्रोथ को देखकर सरकार ने इसके प्रति 2016 में गाइडलाइंस जारी किया, जिसके तहत जितनी भी फेक कंपनियां और जितनी भी फ्रॉड कंपनियां थी वो बंद हो चुकी है। आज के टाइम में आप निश्चिंत होकर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।